हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी बहुत ही शानदार चल रही होगी। मैं आनंद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार विजय पथ में। तो साथियों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देखा होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि भारत के अंदर जितनी भी बैंकें हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न आपके किसी भी एग्जाम में बनते हैं वो सारे के सारे प्रश्न मैं आपको एक ही वीडियो में कवर कराऊंगा। जैसे कि आरबीआई से बनने वाले प्रश्न, एसबीआई से बनने वाले प्रश्न, बैंक ऑफ बड़ौदा से बनने वाले प्रश्न या पीएनबी से पूछे जाने वाले प्रश्न या नाबार्ड बैंक होगी आपकी, या फिर अगर बात करें आपका कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित प्रश्न आपसे पूछ लेता है भारत का सबसे पहला क्षेत्रीय बैंक कौन सा है। तो इस तरीके के जितने भी प्रश्न बनते हैं वो ये 15 से 20 मिनट की वीडियो में सारे खत्म हो जाएंगे। बस आप डेडिकेशन के साथ में इस वीडियो में बने रहिएगा और पूरे वीडियो को देखिएगा और सारे के सारे प्रश्न आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। अगर जो भी प्रश्न आपका क्लियर नहीं होता है उसे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, मैं उस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में जरूर करूंगा। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। और देखिए, सबसे पहले बात करेंगे, पूछा है कि दुनिया का सबसे पहला बैंक कौन सा है, यानी दुनिया का सबसे पहला बैंक कौन सा है। तो प्यारे साथी, ध्यान रखना है कि दुनिया का जो सबसे पहला बैंक है वो कौन सा है, मेडनी बैंक है। दुनिया का जो सबसे पहला बैंक है वो कौन सा है, मेडनी बैंक है। और इस बैंक की स्थापना जो है वो आपकी कब हुई थी, 1397 में। और ये वर्तमान में आपका संचालित है, यानी कि ये बैंक अभी बंद नहीं है, ये वर्तमान में संचालित है। और ये जो है वो आपका इटली का चौथा सबसे बड़ा बैंक है। कौन सा बच्चा, इटली का जो है वो आपका चौथा सबसे बड़ा बैंक है। इटली का चौथा सबसे बड़ा बैंक है जिसकी स्थापना जो है वो आपकी 1397 में हुई थी। ठीक है, तो दुनिया का सबसे पहला बैंक कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चे, मेडनी बैंक हो जाता है आपका। लेकिन आपसे पूछा है कि भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है। तो देखिए बच्चे, भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा होगा, बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब हुई थी, 1683 में। इसके बाद दूसरा बैंक बना था भारत में, बैंक ऑफ बॉम्बे, जो कि आपका कब बना था, 1720 में। और इसके बाद बना था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, जो कि आपका कब बना था, 1770 में। ये कई बार हर एग्जाम में एसएससी ने भी ये प्रश्न पूछा है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी। तो ध्यान रखना है बच्चे, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी, 1770 के अंदर हुई थी। ये एसएससी के द्वारा प्रश्न पूछा जा चुका है कि बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई। याद रखना है कि 1683 में बैंक बना था, लेकिन 1843 में ये बंद हो गया था। 1720 में बना था और ये बैंक आपका, अगर बात करेंगे तो ये 1720 में बनने के बाद 1770 तक चला था। और ये 1770 से लेकर के 1782 तक चला था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान आपसे पेपर में पूछा जा चुका है। तो दुनिया का सबसे पहला बैंक कौन सा है, मेडनी बैंक। और भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा है, आपका बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आगे क्या है आपका, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण। मैं छोटे छोटे जो प्रश्न आपके एग्जाम में बनते हैं वो सारे प्रश्न यहाँ पर कवर कर रहा हूं। तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण की अगर बात करेंगे तो भारत में देखिए बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो है वो कितनी बार हो चुका है, 2 बार हुआ था। कितनी बार हुआ था प्यारे बच्चे, 2 बार। पहली बार बात करेंगे तो फर्स्ट टाइम जो है वो बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि 19 जुलाई 1969 को बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इस समय जो राष्ट्रीयकरण हुआ था तो हमारे देश की प्रधानमंत्री जी कौन थी, आपकी इंदिरा गांधी। आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि बताओ पहली बार जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तो भारत के प्रधानमंत्री कौन थी, तो आप कहेंगे इंदिरा गांधी। और पहली बार में कुल कितनी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो आप कहेंगे सर 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। बैंकों का, 14 बैंकों का। इसके बाद में दूसरी बार जो है वो आपका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। तो प्यारे साथी ध्यान रखना है कि दूसरी बार राष्ट्रीयकरण हुआ था आपका 15 अप्रैल 1980 को। कब होता है, 15 अप्रैल 1980 को होता है। और इस बार भी हमारी प्रधानमंत्री जी कौन थी, इंदिरा गांधी। यानी दोनों बार इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, नेशनलाइजेशन किया गया था। और इस बार जो है वो कितनी बैंकों का किया गया था, आपका 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। यानी कि टोटल जो है वो कितनी बैंकें हो गई थी राष्ट्रीयकृत, आपकी 20 बैंकें जो है वो राष्ट्रीयकृत हो गई हैं। और अभी जब 2020 के बाद से बैंकों का विलय होना शुरू हुआ तो विलय होते होते भारत में जो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकें रह गई, ये पेपर में कई बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है। अगर आपसे पूछे कि भारत में वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकें कितनी हैं, तो बच्चा आपको आंसर देना है 12 बैंकें। कितनी बैंकें हैं, ये पेपर में प्रश्न आता है कि बताओ भारत में वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकें कितनी है, तो आप कहेंगे 12 बैंकें। ये 12 बैंकों के नाम मैंने यहां पर लिखे हैं। सर ये क्या याद करने जरूरी है? हाँ जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपसे प्रश्न पूछ लेगा, आपको 4 बैंकों के नाम दे देगा और उसमें पूछ लेगा कि कौन सी बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक है। और अगर मान लो 4 ऑप्शन दे देगा और उसमें पूछ लेगा कि कौन सी बैंक राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। तो ध्यान रखना, आप एक बार इन पर नजर डाल लेंगे, एक बार इनको पढ़ लेंगे तो ऑप्शन से आप बहुत आसानी से क्वेश्चंस को कर पाएंगे और एलिमिनेट भी कर पाएंगे। तो देखो, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, और अगर बात करते हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये 6 बैंक आपकी हो जाती है। कौन कौन सी? एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसके बाद आपका यूको बैंक हो जाता है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो जाता है,
इसके बाद भारतीय बैंक जिसे हम कहते हैं इंडियन बैंक के नाम से जानते हैं, पंजाब सिंध बैंक, केनरा बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, ये टोटल 6 बैंकें ये हो जाती हैं। तो 6 और 6 टोटल कितनी हो गई? 12। ये 12 बैंकें हैं जो कि आपकी वर्तमान में कैसी हैं? राष्ट्रीयकृत बैंक। तो भारत में सबसे पहली बार राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 19 जुलाई 1969, 15 अप्रैल 1980 को दूसरी बार हुआ। और वर्तमान में बैंकें कितनी है प्यारे साथी? 12 बैंकें हैं। चलिए अब बैंकों पर चलते हैं। सबसे पहले एक चीज और देख लो जो कि पेपर में पूछी जा रही है इस समय, कि विलय की गई प्रमुख बैंकें, यानी कि कौन कौन सी बैंकें हैं और किन किन बैंकों का विलय किस किस बैंक में किया गया, ये जरा थोड़ा सा यहां पर देख लो। तो देखो पीएनबी में अगर बात करेंगे प्यारे बच्चे, तो पीएनबी में 2 बैंकों का विलय हुआ है। कौन कौन सी बैंकें हैं ध्यान रखना, एक है ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और दूसरी है यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। आपसे पूछ लेगा कि बताइए ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किस बैंक में किया गया, तो आप कहेंगे कि ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का जो विलय हुआ है वो सर किसमें हुआ है? पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में। बैंक ऑफ बड़ौदा में किन 2 बैंकों का विलय किया गया, तो आप कहेंगे सर एक तो विजया बैंक है और दूसरी जो है वो आपकी कौन सी है? देना बैंक। विजया बैंक और देना बैंक, इन दोनों का विलय जो है वो कहां होता है? बैंक ऑफ बड़ौदा। भारतीय बैंक जिसे हम लोग इंडियन बैंक के नाम से भी जानते हैं, जिसे बहुत सारे बच्चे हम लोग इंडियन बैंक बोलते हैं, जिसे भारतीय बैंक, इसमें अगर बात करेंगे तो किस बैंक का विलय हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है कि सर इसमें इलाहाबाद बैंक का विलय हुआ है। किसका हुआ? इलाहाबाद बैंक का। फिर कह रहे हैं केनरा बैंक, तो केनरा बैंक में किसका हुआ है? सिंडिकेट बैंक का हुआ है। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आंध्रा बैंक और कॉर्पोरेशन बैंक का विलय हुआ है। ये आपको ध्यान रखना है कि किस बैंक का विलय किस बैंक में हुआ है, ये पेपर में आपसे पूछ लेगा। बताओ यूनियन बैंक में किन 2 बैंकों का विलय हुआ है, तो आप कहेंगे आंध्रा बैंक या कॉर्पोरेशन बैंक। क्या पूछ लेगा कि सिंडिकेट बैंक का विलय किस बैंक में किया गया, तो आपको ध्यान रखना है किसमें हुआ था? केनरा बैंक में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे अब पढ़ते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं अभी मैं सारे के सारे फैक्ट आपको बता दूंगा और इससे बाहर कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में नहीं बनेगा। आरबीआई की बात करते हैं बच्चे, तो आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसके हम लोग बैंकों का बैंक भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? जिसको हम लोग क्या कहते हैं? बैंकों का बैंक भी कहते हैं। बैंकों का बैंक भी कहते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कह सकते हैं बैंकों का जो पिता है वो किसे कहा जाता है? आरबीआई को कहा जाता है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, तो ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, आरबीआई की स्थापना कब होती है? आपकी 1 अप्रैल 1935। कब होती है प्यारे साथी? 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना की जाती है। और आरबीआई एक्ट कब आया था, तो आप कहेंगे सर आरबीआई एक्ट आया था 1934 में। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है। अगर बात करेंगे कि आपसे पूछ ले बताओ आरबीआई एक्ट में कितनी धाराएं हैं, अगर आपसे पूछ ले कि बताओ आरबीआई एक्ट में कितनी धाराएं हैं, तो ध्यान रखना कि आरबीआई एक्ट में जो धाराएं हैं वो कितनी है? 61 हैं। और अगर बात करेंगे कि अनुसूची कितनी है, तो ध्यान रखना है बच्चा कि अनुसूची जो है वो कितनी है? 4 है। आरबीआई एक्ट के अंदर जो धाराएं हैं वो कितनी है? 61 है और अनुसूची कितनी है? 4 है। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो किस कमीशन की सिफारिश पर हुई थी? कौन सा कमीशन था जिसकी सिफारिश पर आरबीआई की स्थापना हुई थी? तो आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, यंग हिल्टन कमीशन। कौन सा कमीशन था आपका? यंग हिल्टन कमीशन था, जिसकी सिफारिश पर जो है वो आपकी आरबीआई की स्थापना की जाती है। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो ध्यान रखना है बच्चे कि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है, तो आप कहेंगे सर 1 जनवरी 1949 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है? 1 जनवरी 1949 को, यानी कि स्थापना 1 अप्रैल 1935 और आरबीआई का जो राष्ट्रीयकरण है वो कब होता है? 1 जनवरी 1949। इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो अगर वर्तमान में मुख्यालय पूछा जाएगा तो आप बोलेंगे सर वर्तमान में जो मुख्यालय है वो इसका कहां पर है? मुंबई में है। अगर वर्तमान में आपसे मुख्यालय पूछेगा तो आप कहां पर बताएंगे? सर मुंबई में बताएंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि जब 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी तो 1935 से लेकर के 1937 तक जो इसका मुख्यालय रहा था वो आपका क्या रहा था? तो आप कहेंगे सर कलकत्ता। यानी कि 1935 में जब आरबीआई की स्थापना होती है तो 1935 से लेकर 1937 तक आरबीआई का जो मुख्यालय था वो क्या था? कलकत्ता। और 1937 से जब ट्रांसफर किया गया तो वर्तमान में अब तक जो है वो आपका क्या है? मुंबई है। इसके बाद में आरबीआई के लोगों में कौन सा जानवर का चिन्ह बना हुआ है, ये भी पेपर में पूछ लेता है। तो आरबीआई के लोगों में जो जानवर है वो आपका कौन सा है? हमारा राष्ट्रीय पशु है जो कि आपका क्या है? बाघ। पहले शेर हुआ करता था लेकिन बाद में बदल करके किसको लाया गया? बाघ को। इसके अलावा किसका पेड़ है? तो पेड़ किसका बना हुआ है? तो ध्यान रखना है कि ताड़ का पेड़ है। किसका पेड़ है बच्चे? ताड़ का जो है वो आपका पेड़ है। ये दोनों चीजें आपसे पूछ लेता है। क्षेत्रीय कार्यालय वर्तमान में आरबीआई के कितने हैं पूरे भारत में? तो ध्यान रखना है 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं।
आरबीआई के वर्तमान में कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? तो गुरुजी 29 जो है वो आपके क्षेत्रीय कार्यालय हैं। इसके बाद में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र। अगर हम क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र की बात करेंगे कि आरबीआई के वर्तमान में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 4 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र हैं। ये 4 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र कहां कहां पर हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि एक जो क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है वो कहां पर है? चेन्नई में है। एक जो क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र है वो आपका कहां पर है? मुंबई में है। और एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र जो है वो बच्चे कहां पर है? तो आप कहेंगे सर दिल्ली में है। एक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र जो है वो बच्चे कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है। और एक की अगर बात करेंगे तो एक जो है वो आपका कहां पर है? कलकत्ता के अंदर। यानी कि टोटल जो है वो आपके 4 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र हैं। लेकिन अगर आरबीआई स्टाफ कॉलेज यानी भारतीय रिजर्व बैंक का जो स्टाफ कॉलेज है ये कहां पर है? तो ये आपको ध्यान रखना है कि बच्चे स्टाफ कॉलेज जो है वो कहां पर है? चेन्नई के। तो आरबीआई के जो क्षेत्रीय कार्यालय यानी कि जोन भी आपसे पूछ सकता है कि कहां कहां पर है। तो 4 जोन है, चेन्नई, मुंबई, नई दिल्ली, कलकत्ता। और अगर बात करेंगे कि आरबीआई स्टाफ कॉलेज कहां पर है? चेन्नई। आरबीआई का जो वित्तीय वर्ष है ये कब से कब तक होता है? तो बच्चे ध्यान रखना है कि आरबीआई का वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। कब से कब तक होता है? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। लेकिन बड़े ध्यान से देखना, पेपर में कभी कभी लेखा वर्ष पूछ लेता है। अगर वित्तीय वर्ष पूछेगा तो आंसर करेंगे कि 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च। लेकिन अगर आरबीआई का लेखा वर्ष पूछेगा तो बच्चे ध्यान रखना है कि लेखा वर्ष कहां से कहां तक होता है? 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक जो है वो आपका क्या होता है? आरबीआई का लेखा वर्ष होता है। आरबीआई के वर्तमान में डिप्टी गवर्नर, एसएससी ने एक प्रश्न पूछा था कि बताओ आरबीआई में कुल कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो आप कहेंगे सर 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। आरबीआई में कुल कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? तो 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। कौन कौन है इस समय वर्तमान में? तो उनको देख लो, नाम तो इतने नहीं पूछता है लेकिन ये ध्यान रखना कि 4 होते हैं। एक है माइकल पात्रा, एक है आपके एम राजेश्वर राव, माइकल पात्रा, एम राजेश्वर राव। एक है आपके टीवी रविशंकर। कौन है बच्चे? टीवी रविशंकर। और एक जो है वो आपके कौन है? टीवी रविशंकर हो गए। और इसके बाद में एक है आपके जानकी स्वामीनाथन जानकी रमन। कौन है बच्चे? स्वामीनाथन जानकी रमन। एक कौन है आपके? तो आप कहेंगे सर स्वामीनाथन जानकी रमन। ठीक है, ये टोटल जो है वो आपके वर्तमान में 4 जो है वो आरबीआई के गवर्नर इस समय है। ये बदलते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं, आप इनको देखते रहिएगा। लेकिन ये प्रश्न ऐसा पूछा है कि कितने आरबीआई के गवर्नर होते हैं? तो आप कहेंगे सर 4 आरबीआई के गवर्नर होते हैं। आगे देखिए, प्रथम गवर्नर कौन थे आरबीआई के? आरबीआई के प्रथम गवर्नर कौन थे, यानी कि सबसे पहले गवर्नर कौन थे? तो बच्चे सबसे पहले गवर्नर की बात करेंगे तो ये कौन थे? आपके सर ओशवार्न स्मिथ। सबसे पहले गवर्नर की बात करेंगे तो बच्चे कौन थे? आपके सर ओशवार्न स्मिथ जो है वो सबसे पहले गवर्नर थे। प्रथम भारतीय गवर्नर की बात करेंगे तो प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? आपके सीडी देशमुख। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? आपके सीडी देशमुख। और ये जो प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे, अगर आपसे पूछ ले कि आरबीआई का जब राष्ट्रीयकरण हुआ था तो गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई का जब राष्ट्रीयकरण हुआ था तो राष्ट्रीयकरण के समय भी गवर्नर कौन थे? आपके सीडी देशमुख ही थे। अगर वर्तमान गवर्नर की बात करेंगे तो वर्तमान गवर्नर जो है वो आपके कौन है? तो आप कहेंगे सर शक्तिकांत दास। वर्तमान गवर्नर जो है वो आपके कौन है? शक्तिकांत दास, जो कि कौन से नंबर के हैं? 25वें नंबर के हैं। और ध्यान रखना है कि शक्तिकांत दास जी को ही 2023 में सेंट्रल बैंकिंग ऑफ द ईयर, बेटा सेंट्रल बैंकिंग गवर्नर ऑफ द ईयर, सेंट्रल बैंकिंग गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 का अवार्ड जो है वो इन्हीं को दिया गया है। सेंट्रल बैंकिंग गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है वो आपका 2023 में किसे मिला है? तो आप कहेंगे सर किसको दिया गया है? ये दिया गया शक्तिकांत दास को। और इस अवार्ड को प्राप्त करने वाले ये दूसरे भारतीय बने हैं। कौन बने हैं बच्चे? दूसरे भारतीय बने हैं इस अवार्ड को प्राप्त करने वाले। अगर दूसरे भारतीय बने हैं तो पहले भारतीय कौन थे इस अवार्ड को प्राप्त करने वाले? अगर ये दूसरे भारतीय हैं तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि गुरुजी पहले भारतीय कौन है। तो पहले भारतीय आप लोग ध्यान रखेंगे कौन है? आपके रघुराम राजन। पहले भारतीय की बात करेंगे तो कौन है? आपके रघुराम राजन, जो कि आरबीआई के 23वें गवर्नर थे। आरबीआई के 23वें गवर्नर थे और इनको जो है वो ये अवार्ड 2015 में दिया गया था। रघुराम राजन वो व्यक्ति हैं जिनको आईएमएफ के अंदर जो है वो मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया था। और आईएमएफ के मुख्य अर्थशास्त्री बनने वाले ये पहले भारतीय बने थे। आपके कौन? रघुराम राजन। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि आरबीआई के गवर्नर में ऐसा कौन सा गवर्नर है
जो एकमात्र ऐसा गवर्नर है जो कि आपका एकमात्र ऐसा गवर्नर है जो कि भारत का पीएम भी रहा है। एकमात्र ऐसा गवर्नर जो कि आपका कौन रहा है, भारत का पीएम भी रहा है। आप बहुत ही आसान और सिंपल सा नाम है, आप इसको कमेंट बॉक्स में एक बार जरूर बताइएगा कि आरबीआई का एकमात्र ऐसा गवर्नर जो कि भारत का प्रधानमंत्री भी रहा है। अगला देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई की बात करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो देखो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कैसे बना, इसकी स्थापना कब हुई, ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। तो देखो अगर बात करेंगे 3 बैंकों के नाम देखो, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ बंगाल का गठन 1806 में होता है, लेकिन याद रखना कि जब बैंक ऑफ बंगाल, ये हालांकि पूछा नहीं जाएगा आपसे, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब 1806 में बना था तो इसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता। क्या नाम था बच्चा इसका, बैंक ऑफ कलकत्ता जो है वो इसका नाम था, और बाद में 1809 में इसका नाम चेंज करके बैंक ऑफ बंगाल कर दिया गया था। ठीक है, तो पेपर में पूछा नहीं जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि बैंक ऑफ कलकत्ता जो 1806 में बना था उसी का नाम बदल करके 1809 में बैंक ऑफ बंगाल किया गया। तो बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन 3 प्रेसिडेंसियों की जो बैंकें थी, बंगाल प्रेसिडेंसी की बैंक, बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बैंक और मद्रास प्रेसिडेंसी की बैंक, इन तीनों बैंकों का विलय करके बच्चे ध्यान रखना है, एक डेट है आपकी 27 जनवरी 1921, एक डेट है आपकी 27 जनवरी 1921, इसको ध्यान रखेंगे। 27 जनवरी 1921 को जो है आपका अगर बात करेंगे तो एक नई बैंक का गठन होता है, और वह बैंक जो है वो आपकी कौन सी है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी बैंक है बच्चा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और ये प्रश्न आपका कई बार एसएससी ने पूछा है, एसएससी ने पूछा है, एसएससी जीडी ने भी पूछा है, हर जगह ये प्रश्न आता है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन कब हुआ था। तो आपको ध्यान रखना है कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का गठन 27 जनवरी 1921 को किया जाता है। और इसी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का जो गठन हुआ था, इसी का नाम बदल करके बच्चे, इसी का नाम बदल करके जो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया है, इसी का नाम बदल करके 1 जनवरी 1955, तब बेटा 1 जनवरी 1955, इसी बैंक का नाम बदल करके 1 जनवरी 1955 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल करके ही क्या कर दिया गया था, एसबीआई यानी कि भारतीय स्टेट बैंक। क्या कर दिया गया, भारतीय स्टेट बैंक। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो आप कहेंगे सर भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना होती है 1 जनवरी 1955 को। और अगर बात करें कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी, तो 27 जनवरी 1921 को हुई थी। अगर इसके मुख्यालय की बात करते हैं तो एसबीआई का जो मुख्यालय है ये बच्चे कहां पर है, आपका मुंबई के अंदर है। एसबीआई का जो मुख्यालय है वो आपका कहां पर है, मुंबई के अंदर है। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि जो एसबीआई है ना, एसबीआई जो है ये भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। पेपर में अगर पूछ ले कभी भी कि भारत का सबसे बड़ा सार्वजनिक यानी कि पब्लिक सेक्टर बैंक, सबसे बड़ा भारत का सबसे बड़ा जो सार्वजनिक बैंक है वो आपका कौन सा है, एसबीआई, यानी कि सबसे बड़ा जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो आपका कौन सा है, एसबीआई है। इसके बाद में बच्चे बात करते हैं कि इसके पहले चेयरमैन कौन थे, एसबीआई के पहले चेयरमैन कौन थे। तो आपको ध्यान रखना है कि एसबीआई के जो पहले चेयरमैन थे वो आपके कौन थे, जॉन मथाई। और जॉन मथाई हमारे भारत के पहले रेल मंत्री भी थे, यानी कि स्वतंत्र भारत के अगर पहले रेल मंत्री आपसे पूछे जाए तो स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री भी आपके कौन थे, आपके जॉन मथाई थे। और साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था, गणतंत्र भारत का जो पहला बजट था, गणतंत्र भारत का जो पहला बजट था वो भी किसने पेश किया था, आपका जॉन मथाई ने। अगर पूछ ले कि रेलवे बजट पहला किसने पेश किया था, तो वो भी किसने किया था, जॉन मथाई ने। पहली महिला कौन थी जो एसबीआई की चेयरमैन बनी, इनका नाम ध्यान रखना है, तो ये कौन थी, आपकी अरुंधति भट्टाचार्य। ये अरुंधति भट्टाचार्य की बात करेंगे, अरुंधति भट्टाचार्य जो है वो एसबीआई की चेयरमैन बनने वाली पहली महिला थी। जो कि अभी आपके वर्तमान में चेयरमैन कौन है, जो कि अभी वर्तमान में आपके चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खारा। कौन है बच्चे, दिनेश कुमार खारा हैं। तो दिनेश कुमार खारा जो है वो कौन से नंबर के हैं, तो आप कहेंगे गुरुजी दिनेश कुमार खारा है 26वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं, 26वें नंबर के दिनेश कुमार खारा एसबीआई के चेयरमैन हैं। इनसे पहले 25वें नंबर के चेयरमैन थे रजनीश कुमार, और रजनीश कुमार से जस्ट पहले कौन थी, अरुंधति भट्टाचार्य, जो कि आरबीआई की 24वीं नंबर की गवर्नर थी, सॉरी एसबीआई की 24वीं नंबर की जो है वो चेयरमैन बनी थी। तो एसबीआई की चेयरमैन बनने वाली सबसे पहली महिला कौन है, आपकी अरुंधति भट्टाचार्य। और एसबीआई के पहले चेयरमैन कौन है, आपके जॉन मथाई। अगला देखिए,
पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम बात करते हैं तो पीएनबी की अगर बात करें तो पीएनबी की जो स्थापना हुई थी वो आपकी कब हुई थी? तो पंजाब नेशनल बैंक की अगर बात करते हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है। दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक है, यानी कि सार्वजनिक बैंक है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक जो है वो आपका कौन सा है? पीएनबी यानी कि पंजाब नेशनल बैंक। क्योंकि इसमें दो बैंकों का विलय हो गया था, एक तो थी आपकी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, एक थी आपकी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, एक थी आपकी यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, जो कि मैं पीछे बता चुका हूं। ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इन दोनों के विलय होने से ये आपका दूसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक बन गया था। इसकी स्थापना की बात करेंगे तो 19 मई 1894 को इसकी स्थापना होती है और इसकी स्थापना जो है वो आपकी लाहौर पाकिस्तान में की जाती है। लाहौर पाकिस्तान में जो है वो इसकी स्थापना हुई। लाहौर जो कि पाकिस्तान में आपका पड़ता है, वहां पर जो है वो इसकी स्थापना की गई थी। पीएनबी की बात करेंगे तो ये ऐसा बैंक था जो पूर्णतः स्वदेशी था, यानी कि पूर्णतः स्वदेशी बैंक था, यानी कि पूर्णतः भारतीय पूंजी पर ही इसको शुरू किया गया था। भारत का पहला ऐसा बैंक था जो कि पूर्णतः भारतीय पूंजी पर ही शुरू किया गया था। भारत का पहला ऐसा बैंक था। इसका मुख्यालय जो है वो आपका कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है। इसका मुख्यालय जो है वो आपका कहां पर है? नई दिल्ली के अंदर है। और राष्ट्रीयकरण की बात करेंगे तो इसका राष्ट्रीयकरण होता है 19 जुलाई 1969 को। इसका राष्ट्रीयकरण कब होता है? 19 जुलाई 1969 को। और इसके एमडी एंड सीईओ वर्तमान में कौन है? तो आपको ध्यान रखना है, अतुल कुमार गोयल जी इसके वर्तमान में कौन है? एमडी एंड सीईओ है अतुल कुमार गोयल। तो पीएनबी बैंक की स्थापना कब हुई थी? आपकी 19 मई 1894 को स्थापना की जाती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 को। और इसके एमडी एंड सीईओ जो है वो आपके कौन है? अतुल कुमार गोयल। अगली बैंक देखिए कौन सी? आपकी बीओबी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। अगर बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा की जो स्थापना है वो आपकी कब हुई थी? 20 जुलाई 1908 को। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना कब हुई थी? आपकी 20 जुलाई 1908 को। अगर इसके राष्ट्रीयकरण की बात करते हैं तो इसका राष्ट्रीयकरण होता है आपका 19 जुलाई 1969 को। जब आपने पढ़ा था कि 19 जुलाई 1969 को आपका 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, उसी में आपकी पीएनबी और बैंक ऑफ बड़ौदा दोनों ही शामिल थी। ठीक है। अगर बात करते हैं कि इसका मुख्यालय जो है वो आपका कहां पर है, तो इसका मुख्यालय पड़ेगा आपका बड़ोदरा गुजरात में। इसका मुख्यालय जो है वो कहां पर है? बड़ोदरा गुजरात में। और इसके वर्तमान में एमडी एंड सीईओ की बात करेंगे तो एमडी और सीईओ इसके वर्तमान में कौन है? आपके संजीव चड्डा जो है वो इसके वर्तमान में कौन है? एमडी एंड सीईओ। इसमें किन दो बैंकों का विलय किया गया था? तो मैंने आपको बताया था कि एक विजया बैंक थी और साथ ही साथ एक जो है वो आपकी कौन सी थी? देना बैंक थी। विजया और देना बैंक, इन दो बैंकों का जो विलय है वो आपका किसमें हुआ था? बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर जो है वो आपका किया गया था। ठीक है। और ध्यान रखना है कि जैसे भारत का सबसे बड़ा जो पब्लिक सेक्टर बैंक है वो आपका एसबीआई है और दूसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक पीएनबी है, उसी तरीके से अगर तीसरा सबसे बड़ा पब्लिक सेक्टर बैंक पूछ ले, यानी कि तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक जो है वो आपका कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है कि तीसरा सबसे बड़ा जो सार्वजनिक बैंक है वो आपका कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा है, तीसरा सबसे बड़ा सार्वजनिक बैंक। आगे बात करते हैं, यहाँ पर कुछ छोटे छोटे बैंकों के नाम है, इनको देखेंगे। जैसे नाबार्ड बैंक है, एक्सिम बैंक है और सिडबी बैंक है। अगर नाबार्ड बैंक की बात करेंगे, पेपर में काफी पूछी जाती है। नाबार्ड की बात करेंगे, इसकी फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में आ जाती है। कहता है इसकी फुल फॉर्म की बात करेंगे नाबार्ड की, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इस बैंक की जो स्थापना है वो कब हुई थी बच्चे? तो ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना हुई थी आपकी 12 जुलाई 1982 को। कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को हुई थी। लेकिन अगर मैं आपसे बात करूं कि नाबार्ड एक्ट जो है वो आपका कब आ गया था, अगर आपसे पूछ ले कि नाबार्ड एक्ट जो है वो आपका कब आया था, तो ये 1981 में ही आया था। यानी नाबार्ड एक्ट 1981 के तहत 12 जुलाई 1982। लेकिन इससे संबंधित एक प्रश्न बहुत अच्छा बनता है, इससे आपकी समिति पूछ लेता है कि किस समिति की सिफारिश पर की गई थी। तो उस समिति का नाम आप लोग ध्यान रखना कि क्या है? शिव रमन समिति। यानी कि जो नाबार्ड है उसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिव रमन समिति की सिफारिश पर की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है वो आपका कहां पर है बच्चे? तो मुंबई के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसके जो निदेशक हैं वो आपके कौन है? साजी केबी। कौन है वर्तमान में इसके निदेशक? बच्चा ध्यान रखना है आपको, साजी केबी जो है वो इसके वर्तमान में निदेशक हैं। साजी केबी जो है वो इसके वर्तमान में कौन है? निदेशक हैं। दूसरा देखिए, एक्सिम बैंक की बात करते हैं तो एक्सिम बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है कि 7 अप्रैल
7 अप्रैल 1982 को जो है वो आपकी इसकी स्थापना की जाती है। और इसका जो मुख्यालय है यानी कि एक्सिम बैंक का, ये आपका कहां पर है, तो मुंबई के अंदर जो है वो इसका मुख्यालय है। कहां पर है? मुंबई में है। और वर्तमान में इसकी निदेशक कौन है? तो आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान में इसकी निदेशक हैं सुश्री हर्षा बंगारी। कौन है आपकी वर्तमान में इसकी निदेशक? सुश्री हर्षा बंगारी जो है वो इसकी वर्तमान में महानिदेशक हैं। इसके बाद में बात करते हैं कि सिडबी। एक्सिम बैंक का मतलब होता है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। अगर फुल फॉर्म कभी पूछ ले, एक्सिम बैंक का जो मतलब होता है वो आपका है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, यानी कि आयात निर्यात बैंक जिसे हम कहते हैं। अगला है सिडबी बैंक। सिडबी बैंक की बात करेंगे, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि एस का मतलब है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यानी लघु उद्योगों से संबंधित जो बैंक है आपकी, वो कौन सी है? तो वो आपकी सिडबी बैंक। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना होती है 2 अप्रैल 1990 को इसकी स्थापना की जाती है। और इसका जो मुख्यालय है वो आपका कहां पर है? लखनऊ के अंदर है। और इसके वर्तमान में निदेशक जो है वो आपके कौन है? सुब्रमण्यम रमन जो है वो आपके कौन है? शिव सुब्रमण्यम रमन जो है वो इसके वर्तमान में कौन है? निदेशक है। शिव सुब्रमण्यम रमन जो है वो इसके वर्तमान में कौन है? आपके निदेशक हैं। अगला, ये पेपर में कई बार आपसे पूछा भी गया है और पूछा जाता है कि भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा है? तो भारत का पहला जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है वो आपका कौन सा है? प्रथमा बैंक है, पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। और इस बैंक की स्थापना कब होती है? तो 2 अक्टूबर 1975 को इस बैंक की स्थापना की जाती है। भारत का पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कौन सा? प्रथमा बैंक, जिसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की जाती है। और यह स्थापना जो है वो कहां पर होती है? पहली प्रथमा बैंक की, तो ये उत्तर प्रदेश के अंदर होती है। यूपी के मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट में जो है वो इसकी स्थापना की जाती है। तो यूपी के मुरादाबाद में भारत का पहला जो है वो आपका क्षेत्रीय बैंक स्थापित किया गया था। तो देखिए यहाँ पर हम लोगों ने जो इस वीडियो में बात की है वो बहुत सारी बैंकों के बारे में बात की है, बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में बात की है, भारत का पहला बैंक और विश्व का पहला बैंक कौन सा था, साथ ही साथ आरबीआई, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से एग्जाम में बनते हैं। वैसे तो 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है, मैंने आपको बताया। देखो प्रश्न कैसे बनता है, या तो आपसे आरबीआई से बन जाएगा, एसबीआई से बन जाएगा, बड़ौदा पीएनबी का हेडक्वार्टर आपसे पूछ लेगा, राष्ट्रीयकृत बैंकों के बारे में पूछ लेगा, 3 ऑप्शन दे देगा, उसमें से 4 ऑप्शन देगा, उसमें से पूछ लेगा कौन सी बैंक राष्ट्रीयकृत है, कौन सी बैंक राष्ट्रीयकृत नहीं है। तो इस तरीके के सारे प्रश्न बनते हैं और उन सभी को हमने यहाँ पर कवर अप करने की कोशिश की है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो भी अच्छी लगी होगी। 10-15 मिनट की वीडियो आपको बहुत अच्छी नॉलेज देके जाएगी, तो इसको आप जरूर पूरा देखिएगा। और उम्मीद करूंगा कि इससे बेटर इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको, जितनी भी सारी इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी जो है वो यहाँ पर आपकी कवर अप होगी। आगे भी इसी तरीके के जो भी टॉपिक है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उस टॉपिक पर हम जो है वो इसका पूरा का पूरा एक लेक्चर या फिर वीडियो इसमें रिकॉर्ड करके आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।